वेलकम बैक। और अभी आपको पता चलने वाला है कि मैं क्यों योगा सूत्र करता आ रहा था इन द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ। पतंजलि महर्षि हैज डिस्क्राइब्ड इट इन सेंचुरीज बैक। आर यू रेडी? विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, द फर्स्ट थिंग इज अथ योगानुशासनम। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ अथ योगानुशासनम। अथ मीन्स अब राइट नाउ, फाइनली नाउ। अब देखो, पॉइंट है कि शुरुआत में हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो पतंजलि महर्षि थे, नाउ ही इज रेफरिंग टू दिस अथ मीन्स फाइनली यू आर हियर। आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ज़िंदगी में आप कुछ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर कहीं पे जा रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारा चीज़ कर रहे हो। आप घर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, ऑल दैट कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप इससे ये करने से ठीक हो जाएगा, मेरे फाइनेंशियल इस ये करने से ठीक हो जाएगा। तो यू जस्ट आर डूइंग सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, राइट। अब जब हर चीज़ आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इन द प्रोस्पेक्ट, वो ये सोच कि हाँ मेरी ज़िंदगी में अब ठीक है जाएगा सब, तो आपके लिए ये टाइम नहीं योगा का। योगा का टाइम है जब आप सारा कुछ आप ज़िंदगी में कर लेते हो, देन स्टिल यू फील कि अनफुलफिल्ड, देन यू स्टार्ट डूइंग द योगा। एंड दैट इज़ व्हाट मीन्स बाय दिस अथः। अथः मीन्स, ये एक हाफ सेंटेंस है। अथ अब, एंड नाउ। समझ रहे हो? अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सब कुछ ज़िंदगी में कर चुके हैं, दैट इज़ वाई यू आर कमिंग ओवर हियर। अगर आपने स्टिल यू फील कि देयर इज़ अ बेटर वे, देन यू बेटर गो एंड एक्सप्लोर दैट। ये आपको नहीं कहता कि अभी आप करो, ठीक है। अतः अब, फाइनली हियर, एंड नाउ योगानुशासनम। योगा, योगा मीन्स आप जो सोच रहे हो योगा, ठीक है। अनुशासनम, शासन मीन्स रूल करना, किसी के ऊपर कुछ कहना, ठीक है। ये कर वो कर, ये शासन होता है, ठीक है। जो राजा महाराजा सब करते थे वो शासन कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं अनुशासन। ये कोई और नहीं, अनु खुद शासन कर रहा है। तो ये जो शासन, अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि यहाँ पे कोई आपको रूल नहीं दे रहा है, कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप योगा करो, कोई आपको नहीं कह रहा है कि दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, कोई आपको नहीं कह रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनुशासन, आप अपने ऊपर ही शासन करते हो। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप अपने ऊपर ही लागू करते हो, अपने ऊपर ही लगाते हो। दिस इज़ व्हाट ही मेंट। प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि अगर मैं कहूँ मेरे ऊपर कोई रूल दिया जा रहा है, तो यूजुअली वी फील लाइक दैट रूल इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस। जैसे हमारे स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था, आपको कहा जाता था कि आप ये मत करो, यू फील लाइक डूइंग दैट। सो दिस इज़ वाई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग कि ये अनुशासन है। यहाँ पे आप खुद के ऊपर शासन करते हो। I remember I attended one program, one spirituality program, and in that program they told me the first thing is always tell to yourself that all the rules are my rules. अब डजेंट मैटर, आप कहीं पे ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए जाओ, आप किसी कॉलेज में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऑल द रूल्स आर देयर, दे आर ऑल माई रूल्स। डेफिनेटली दे आर नॉट रूल्स, दे आर नॉट मेड बाई मी, बट येट यू हैव टू बिलीव लाइक दैट। ये होता है अनुशासन। ये शासन अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो, देन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और अगर अप्लाई नहीं करते, देन आपको हमेशा के लिए लगता रहेगा कि कोई मेरे ऊपर कुछ इम्पोज कर रहा है, एंड यू ट्राई टू जस्ट गो आउट ऑफ दैट। और योगा का मतलब होता है फ्रीडम। योगा आपको कोई बांधता नहीं किस चीज़ के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ को डिस्क्राइब करना, ये चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज आप योगा करो और ऐसा आपको फील ना हो कि आप बांध रहा है कोई आपको। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि योगा इज़ अ टूल टू फ्री योर सेल्फ, नॉट टू बाइंड योर सेल्फ। सो दैट इज़ वाई अनुशासनम, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, नेक्स्ट वी कैन गो सेकेंड। योगा चित्त वृत्ति निरोधो। अब योगा, थ्रू योगा, ओके। चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मीन्स रद्द, स्टॉप करना, किसी को हल्ट करना, ओके, स्टॉप करना, रद्द करना। निरोध वृत्ति, वृत्त यानी कि सर्कल, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, या फिर आप हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में, मैं ओडिया हूँ तो हमारे ओडिया में भी कहते हैं वृत्तो मीन्स अ सर्कल। चित्त इट्स अ पार्ट ऑफ योर माइंड, और इट्स लेवल ऑफ योर माइंड। सो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि चित्त वृत्ति, आपके जो माइंड में जो भी चल रहा है, साइक्लिकल नेचर, जो भी थॉट्स या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं आउट ऑफ कंपल्सन, उसको हल्ट करना है थ्रू योगा। अब टेल मी एन ऑनेस्ट फैक्ट, क्या आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे? ज़िंदगी आपने कई बार आपके साथ ये हुआ कि समथिंग हैपन टू यू एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन।
जब तक 2-4 दिन ख़त्म ही ना हो जाए. So this is what Maharishi Patanjali has told in centuries back. So this is what actually blew my mind when I first time heard this particular story, particular sloka, right? Next is tadadrastu swarupe avasthanam. तथा देन फाइनली उसके बाद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. स्वरूप मीन्स स्व मीन्स ट्रू नेचर, स्वरूप खुद का रूप, रूप मीन्स आकार और द फॉर्म ऑफ योर सेल्फ. स्वरूप खुद का आकार, ट्रू नेचर ऑफ योर सेल्फ. अवस्थानम इन द प्रेजेंट फॉर्म. अवस्थानम मीन्स है, उस जगह में है, तो जो आपका ट्रू नेचर है. तदा द्रष्टु, तब आप उसको देख पाओगे. यानी कि जब ये साइक्लिकल नेचर ख़त्म हो जाएगा तब आप अपनी स्वरूप को देख पाओगे. यू विल मीट योर ट्रू नेचर ऑफ योर सेल्फ. उसके बाद है वृत्ति सारूप्यमितरत्र. यहाँ पे ये ख़त्म होता है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें चालू होते हैं, बट इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. वृत्ति सारूप्यम इतरत्र. इतरत्र मतलब होता है अदरवाइज. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज वृत्ति सारूप्यम. वृत्ति यानी सेम साइक्लिकल नेचर आपका चलता रहेगा. ये स्वरूपम जो खुद है, आइडेंटिफिकेशन है, ये चीज़ चलता रहेगा बारंबार. हाउ कूल इट इज़. सिंपल मीनिंग में ये है कि अगर आप योगा थ्रू जाते हो तो योगा क्या करता है आपके लिए, आपकी जो साइक्लिकल कॉम्पल्सिव साइकिल्स चल रहे हैं दिमाग में, उस साइकिल को हल्ट कर देता है. अगर क्यों करता है, अगर आप करोगे देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर ट्रू नेचर. अगर आप नहीं करोगे तो ये साइकिल का बस चलता रहेगा. अब इसके आगे बहुत सारे चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. But this is what actually blows my mind away. And if you really want to know about what is there more in this particular Yoga Sutra, definitely go ahead and watch, or definitely go ahead and see who are explaining in a much better way than me. आप जाओ, देखो, पूरा योगा सूत्र पढ़ो और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से. सो आई फाइनली कंप्लीटेड माई फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एंटायर स्पिरिचुअलिटी सेक्शन, जहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं. नाउ अब यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू होता है, उसके बाद एक थर्ड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली क्या है. इन द सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रूफ ऑफ ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि जब तक हमें एक प्रूफ नहीं मिल जाता कि कोई इंसान टच करता है उस लेवल को, उस हाइट को, तो हम विश्वास नहीं करते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रूफ. और इस प्रूफ का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे लिख के देता हूँ आपको. आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टोरी, जिस स्टोरी की मदद से आपको, कुछ लोगों को डेफिनेटली बिलीव होगा और कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट. सो इन दिस, ये जो स्टोरी है ये मैं ओपन नहीं करूँगा, थोड़ा सा प्राइवेटली इसको शेयर करेंगे. और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में हम डिस्कवर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे डेथ के बारे में. क्योंकि डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, डेथ इज़ लाइफ. ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं. डेथ इज़ अ सबसेट ऑफ लाइफ. लाइफ को अगर आप समझते नहीं तो डेथ को भी आप समझ नहीं पाओगे. अगर आप लाइफ को समझते हो तो डेथ को भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज डेथ कम्स इनसाइड द लाइफ. एंड आफ्टर लाइफ देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ कर्म. इट इज़ सो मच इंटरेस्टिंग थिंग. और उसके बाद, कर्म के बाद, हम शंकराचार्य के कुछ पद्य या फिर कुछ पोइट्रीज को देखेंगे, बिकॉज उन पोइट्रीज में उन्होंने कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया कि अब कैसे जीना है ज़िंदगी को, हाउ यू सपोज टू लिव योर लाइफ. उसको जानने के बाद एंटायर स्टोरी खत्म हो जाएगा. ये जो पूरा मैंने चालू किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि योगा एग्जिस्ट करता है. योगा इज़ नॉट जस्ट बेंडिंग ट्विस्टिंग, इट इज़ मोर दैन दैट. इट इज़ अबाउट मर्जिंग योर सेल्फ इन टू समथिंग मच बिगर, अ ट्रू नेचर ऑफ योर सेल्फ. तो ये वाला चीज़ आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे. उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना हद तक काम करते हो और कहाँ तक पहुँचते हो. बट हियर वी आर एंडिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द एंटायर सेक्शन ऑफ योगा, एंड आई होप आई हैव accomplished the target of me to make you realize that yoga is not just bending, twisting, it is more than that. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.